Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learn Easy English. Today we will learn present indefinite tense passive voice. सबसे पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब के मतलब जानेंगे. इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम. बिल्कुल उसी तरह से कि ही, शी, इट और वाहद नाम के साथ इज लगाएंगे. यू, दे, वी और जमा नाम के साथ यानी प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम को इस्तेमाल करेंगे. इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका या फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाएंगे, फिर बाई को यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को मफूली हालत में लिखेंगे यानी कि फाइल को मफूली हालत में लिखेंगे. ये एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जितने भी पैसे वाइज है इसमें हमेशा फेल की तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी. फॉर एग्जाम्पल ये एक फिक्रा है, चॉकलेट को पसंद किया जाता है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला इस तरह से करेंगे कि ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को. ये ऐसे ही किया गया है जैसे सबसे पहले चॉकलेट को ट्रांसलेट किया गया, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका वर्ब को थर्ड फॉर्म यूज किया. जैसे कि ये फिक्रा बन जाएगा चॉकलेट इज लाइक्ड. इसी तरह दूसरा फिक्रा देखें, पाकिस्तान में चावल खाए जाते हैं, राइस आर ईटन इन पाकिस्तान. आगे देखें जी इसी तरह से और फिक्रात को ट्रांसलेट करके देखते हैं. साइकिल किराए पर दिए जाते हैं, साइकिल्स आर रेंटेड. घर को हाकरोब के जरिए साफ किया जाता है, हाउस इज क्लीन्ड बाय स्वीपर. यानी कि जो सब्जेक्ट है वो आखिर पर आ गया ऑब्जेक्टिव कंडीशंस में. इसी तरह से आगे चलते हैं. इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, आर, एम और इसके बाद नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड कर देंगे. बाकी तरीके का वही है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई और सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक फिक्र ट्रांसलेट करके देखते हैं. सेब इससे नहीं खाए जाते हैं, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय हिम. मजीद फिक्रात को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं. साइकिल किराए पर नहीं दिए जाते हैं, साइकिल्स आर नॉट रेंटेड. घर को खाक रोब के जरिए साफ नहीं किया जाता है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे घर, हाउस इज नॉट क्लीन्ड बाय स्वीपर. इस तरह से इनको हम ट्रांसलेट करेंगे. अगर इसका सवालिया फिक्र आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाएंगे, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे. ये फिक्रा देखिए, फॉर एग्जांपल क्या सेब इससे खाए जाते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आर एप्पल्स ईटन बाय हिम. फॉर एग्जांपल और फिक्रात देखें, क्या साइकिल किराए पर दिए जाते हैं, आर साइकिल्स रेंटेड. क्या घर को खाकरुब के जरिए साफ किया जाता है, इज हाउस क्लीन्ड बाय स्वीपर. इसी तरह अगर सवालिया और मनफी फिक्रात इकट्ठे आ जाए यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन भी हो और उसकी नफी भी की गई हो, तो वो इस तरह से हो गया. सबसे पहले इज, आर, एम, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई और सब्जेक्ट लिखेंगे. फॉर एग्जांपल क्या सेब इससे नहीं खाए जाते हैं, आर एप्पल्स नॉट ईटन बाय हिम. आगे चल के हम देखते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो वो वही रूल इंग्लिश का जो है, सबसे पहले सवालिया लफ्ज को, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को, फिर बाय और सब्जेक्ट. एक फिक्रा ट्रांसलेट करते हैं, सेब क्यों इससे खाए जाते हैं, व्हाई आर एप्पल्स ईटन बाय हिम. मजीद फिक्रा को ट्रांसलेट करके देखते हैं, आदिल को क्यों सजा दी जाती है, व्हाई इज आदिल पनिश्ड. कारें कहाँ नीलाम होती हैं, वेयर आर द कार्स ऑक्शन्ड. प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वाइज की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के इसको लोग एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. तो कन्वर्जन के लिए इसका सादा सा तरीकाकार वो ये है, इस टेंस का पैसिव बनाने के लिए मफूल को फाइल की जगह पर फिक्रे के शुरू में लिखें, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम को लगाएं, इसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म और फिर बाई, और इसके बाद एक्टिवाइज के फाइल को मफूली हालत में लास्ट पे हम लिखेंगे. एक फिक्रे को हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं. जैसे उसामा राइट्स अ लेटर, उसामा एक खत लिखता है.
सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पैसिव इस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे इन लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके मुताबिक इज आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी रिटन, उसके बाद और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लास्ट पे हम लिखेंगे। तो फिक्रा बन जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय ओसामा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर educational videos. Thank you very much. Allah Hafiz.